अब इस कोर्स को देखने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है? सबसे पहले तो हमें ज़रूरत है एक लैपटॉप की, और दूसरा हमें ज़रूरत है इंटरनेट कनेक्शन की। लैपटॉप हमें चाहिए क्योंकि हम ऑब्वियसली कोडिंग कर रहे हैं, तो जिन सॉफ्टवेयर्स पर हम कोड करेंगे वो हम लैपटॉप के अंदर ही इंस्टॉल कर पाते हैं। कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर्स भी आते हैं जो फ़ोन के ऊपर आपको कोड करना अलाउ करते हैं, बट अगर आप प्लेसमेंट्स के लिए सीरियस हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप लैपटॉप लेने का ज़रूर कंसिडर करें एंड उसके ऊपर कोडिंग करना शुरू करें। दूसरी चीज़ जिसकी हमें ज़रूरत पड़ेगी वो है इंटरनेट की आपको ज़रूरत पड़ेगी इन वीडियोस को देखने के लिए, प्लस क्वेश्चंस करते टाइम, किसी भी लैंग्वेज को सीखते टाइम बहुत सारे एरर्स आ रहे होंगे हमारे कोड के अंदर। हमें एरर्स से बचना नहीं है, हमें कोशिश करनी है ज़्यादा से ज़्यादा एरर्स आए, क्योंकि जितने एरर्स आएंगे, जितनी प्रॉब्लम्स आएंगी, जितने एक्सेप्शंस आएंगे, उतना ज़्यादा हम इस लैंग्वेज को सीख रहे होंगे। इनफैक्ट किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सीख रहे होंगे। एक अच्छा कोडर वो नहीं है जो देखी दिखाई प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर जाए। एक अच्छा कोडर वो है जिसके पास नई प्रॉब्लम आए तो उसको पता हो कि इसको सॉल्व करने के बेसिक तरीके क्या होते हैं। तो जब भी आपके पास कोई प्रॉब्लम आएगी, हो सकता है वो कोई एरर हो, कोई कंपाइलेशन एरर हो, कोई सिंटैक्स का एरर हो सकता है आपके कोड में कोई रन टाइम एरर आ जाए, कोई एक्सेप्शन आ जाए, आपका कोड रन नहीं कर रहा, आपकी विंडो के ऊपर कुछ कुछ लिखा हुआ आ रहा है पर आपको उसका मतलब समझ नहीं आ रहा, किसी सॉफ्टवेयर को आप इंस्टॉल करना चाहते हैं कोडिंग के लिए पर वो इंस्टॉल नहीं हो रहा, उसमें कुछ एरर आ रहा है। तो सबसे सिंपल तरीका, इनफैक्ट ये आपको कोई नहीं बताएगा, बट सबसे सिंपल तरीका अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का होता है उन प्रॉब्लम्स को गूगल कर लेना। सिंपली गूगल क्रोम के ऊपर हमें टाइप करनी है अपने इश्यूज, अपनी प्रॉब्लम्स, एंड उसके सॉल्यूशंस हमें मिल जाएंगे। सबसे फेमस वेबसाइट जिस पर हमें ये सॉल्यूशन मिल रहा होगा उसका नाम है स्टैक ओवरफ्लो। इस वेबसाइट के ऊपर बहुत सारे कोडर्स, बहुत सारे सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं जो मोस्ट एनकाउंटर्ड प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन लिख कर रखते हैं। अगर हम एक बिगिनर है तो 99.99% हमारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हमें स्टैक ओवरफ्लो पे मिल जाएगा। इनफैक्ट गूगल पे तो मिल ही जाएगा। और बिल्कुल अगर हम थोड़े से 0.001% में आते हैं तो हम इस वेबसाइट के ऊपर लिख भी सकते हैं कि हमारा ये प्रॉब्लम है, एंड कोई ना कोई आकर हमें हेल्प ज़रूर कर देगा। तो कोडिंग कम्युनिटी जो है वो एक दूसरे की हेल्प करके बनती है। इसीलिए आप भी कोशिश करिए कि एक बार आप लैंग्वेज को सीख जाएंगे तो आप भी दूसरे प्रोग्रामर्स की, अपने जूनियर्स की हेल्प ज़रूर करें चीज़ों को सीखने के लिए। अब जो बिगिनर्स होते हैं कोडिंग में, उन्हें लगता है कि चीज़ें गूगल करना बहुत बुरी बात है, लेकिन एक फैक्ट मैं आपको बताऊं कि कंपनीज़ के अंदर भी, चाहे कोई गूगल के अंदर ही क्यों ना बैठा हो, यूट्यूब के अंदर बैठा हो, माइक्रोसॉफ्ट के अंदर बैठा हो, अमेजॉन के अंदर बैठा हो, सेल्सफोर्स के अंदर बैठा हो, काफ़ी सारे इंजीनियर्स अपनी काफ़ी सारी क्वेरीज डेली बेसिस पर गूगल करके ही उनको सॉल्व करते हैं। ऐसा नहीं है कि उनके प्रैक्टिस के साथ उन्हें सारी चीज़ों के आंसर जो हैं याद हो गए हैं। बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी लैंग्वेजेस सीखने के बाद काफ़ी सारी चीज़ें आप याद नहीं रख सकते, तो आप सिंपली अपनी प्रॉब्लम्स को गूगल करते हैं। तो ये एक सबसे बड़ी प्रो टिप मैं आपको कहूँगी आपके पास है जब भी हम किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सीख रहे हैं। तो हमें इंटरनेट की ज़रूरत है अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, लेक्चर्स को देखने के लिए। नेक्स्ट हमें क्या करना है? नेक्स्ट हमें अपने लैपटॉप के ऊपर इंस्टॉल करना है जावा के अंदर हम जावा डेवलपमेंट किट नाम की एक चीज़ को इंस्टॉल कर रहे होंगे। इसके इंस्टॉलेशन के इंस्ट्रक्शंस आपको दिए हुए हैं एक पीडीएफ के अंदर, वहाँ पर कुछ हेल्पफुल लिंक्स आपको दिए हुए हैं, कुछ हेल्पफुल वीडियोस के लिंक आपको दिए हुए हैं, तो इसको आप इंस्टॉल कर सकते हैं अपने सिस्टम में। सेकेंड चीज़ जो हम इंस्टॉल करने वाले हैं वो है एक कोड एडिटर। एक कोड एडिटर एक नोटबुक की तरह होता है, बस ये नोटबुक आपके पास फिजिकली हाथ में नहीं होती, आपके कंप्यूटर के अंदर होती है। जिस तरीके से हम साइंस पढ़ते थे, मैथ पढ़ते थे, फिजिक्स पढ़ते थे, केमिस्ट्री पढ़ते थे, तो हम नोट्स बनाते थे नोटबुक के अंदर, डायग्राम्स बनाते थे नोटबुक के अंदर। उसी तरीके से जितना भी हम कोड लिखेंगे उसको हम एक ऑनलाइन नोटबुक के अंदर लिखेंगे, जिसको हम कहते हैं कोड एडिटर। क्यों? क्योंकि हम अपने कोड को एडिट कर सकते हैं, उसको डिलीट कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं, काट के नया लिख सकते हैं, इसीलिए इनको कोड का एडिटर कहा जाता है। और तीसरी चीज़ जिसकी हमें ज़रूरत होगी वो है एक नोटबुक और पेन। क्योंकि कोडर्स को लगता है कि वो बहुत स्मार्ट स्पीशीज़ है, और ये गलती मैंने भी कभी कभी शुरुआत में की थी। हम नोट्स नहीं बनाते, हम क्या करते हैं, सिंपली वीडियोस देखते हैं, उसको कोड करते हैं, फिर थोड़े बहुत असाइनमेंट कर लेते हैं। पर जब हम 4-5 टॉपिक कर चुके होंगे, उसके बाद 6ठे, 7वें, 8वें टॉपिक पर जाएंगे तो हम पुराने टॉपिक्स को भूलना शुरू कर देंगे। उस केस के लिए मुझे क्या करना है? उस केस के लिए मुझे एक नोटबुक और एक पेन खरीद कर रखना है, जिसके अंदर मैं अपने इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को, प्लस कुछ ऐसी चीज़ें जो मुझे नई सीखने को मिली, जो मुझे लगता है कि
2 महीने बाद मुझे याद नहीं रहेंगी, पर एक इंटरव्यू के लिए मुझे पता होनी चाहिए। उन कॉन्सेप्ट्स को मैं इस नोटबुक के अंदर लिख कर रखूंगी, और जैसे ही मेरे इंटरव्यूज़ अप्रोच करेंगे, जैसे ही मुझे दोबारा से अपनी लैंग्वेज को रिवाइज़ करना होगा, मान लीजिए किसी कॉलेज एग्जाम के लिए रिवाइज़ करना है, या मेरा अमेज़ॉन का इंटरव्यू आ रहा है, तो इस केस में मुझे यहाँ से अपने नोट्स को दोबारा एक बार पढ़ लेना है, ताकि इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को मैं रिवाइज़ कर सकूँ। तो ये बेसिक चीज़ें हैं जिनकी हमें ज़रूरत पड़ेगी इस कोर्स को शुरू करने से पहले।